हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? आवाज आ रही है? फिर बच्चे बताएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बोले भाई लोगों, आवाज आ रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो सर, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। चले सर, आज क्या शुरू करना है? आज शुरू करनी है टेलर की टेक्निक, और ये टेलर की टेक्निक खत्म करके ही घर जाना है। ठीक है? तो सभी बालक ध्यान से सुनेंगे। चीट कोड मैंने पहले भेज दिए, है ना? तो ध्यान से सुनेंगे, बढ़िया बातें। चले शुरू करें? चलो दोस्तों, इधर ध्यान देंगे सारे बालक। चलो दोस्तों, आज क्या पढ़ना है सर? आज ये पढ़ना है हमें, टेलर की टेक्निक शुरू करनी है। टेलर की टेक्निक शुरू करनी है जो, है ना, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिख रही है। सर, टेलर सर ने टेक्निक बनाई 7, 7। और टेलर सर ने बोला 4 प्रिंसिपल बनाऊंगा, 7 टेक्निक बनाऊंगा। 4 प्रिंसिपल बनाऊंगा, 7 टेक्निक बनाऊंगा। प्रिंसिपल हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है? आज पढ़नी है हमें 7 टेक्निक। सर, तीन तीन टेक्निक तो उन्होंने बिल्कुल अलग रखी कि भाई फंक्शनल फोरमैन क्या होता है, डिफरेंस पीसवे सिस्टम क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। और 4 टेक्निक को उन्होंने एक ही कैटेगरी के अंदर डाला, जिन्हें उन्होंने बोला वर्क स्टडी। तो कई बार ये सीयू ईट के एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है कि टेलर सर की कौन कौन सी टेक्निक वर्क स्टडी के अंदर आती है। तो टाइम, बाबू टाइम, है ना, कि कितने समय में प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, इसे बोलते हैं टाइम स्टडी। मोशन, कौन कितना हिल डुल के टाइम वेस्ट कर रहा है, ये मोशन स्टडी। मेथड, किस स्टैंडर्ड या किस परफेक्ट मेथड के थ्रू, है ना, मैं काम करूंगा जिससे मेरी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसे बोलते हैं मेथड स्टडी। और कौन बंदा कितनी देर काम करके बहुत ज्यादा बोर और बहुत ज्यादा लेजी फील करता है, तो उसका समाधान क्या होना चाहिए, ये होती है फैटिग स्टडी, फैटिग स्टडी। ठीक है दोस्तों, बोलो समझ गए सर? यस सर, सही बालक कह रहे हैं सर, ये तो बहुत बड़ी बात बताई, ये हम बहुत बड़े तरीके समझ चुके हैं, है ना? बहुत बढ़िया। अब एक एक करके डिकोड करते हैं, एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना? या उससे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शनल फोरमैन, जो टेलर सर ने बताई हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फंक्शनल फोरमैन में टेलर सर ने कुछ ये बनवाया हमसे, है ना, ये टेलर सर ने बोला जब एक फैक्ट्री होगी तो उसके अंदर हम फैक्ट्री को 2 भाग में बांटेंगे। एक का नाम रखेंगे प्रोडक्शन मैनेजर, और एक का नाम रखेंगे प्लानिंग मैनेजर, यानी प्रोडक्ट, इसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज, और एक का नाम रखेंगे प्लानिंग इंचार्ज। एक प्रोडक्शन इंचार्ज और एक प्लानिंग इंचार्ज। जो प्रोडक्शन इंचार्ज होगा उसके अंदर हम 4 सुपरवाइजर बिठाएंगे। सुपरवाइजर 1 स्पीड बॉस, है ना, सुपरवाइजर 2 गैंग बॉस, सुपरवाइजर 3 रिपेयर बॉस, और सुपरवाइजर 4 इंस्पेक्टर। तुम्हारे किताब में भी यही डायग्राम बना के दे रखा है। फिर अगला बंदा जो होगा प्लानिंग इंचार्ज, उसके अंदर भी, उसके नीचे भी 4 सुपरवाइजर बिठाएंगे। इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क और डिसिप्लिन क्लर्क।
और ये जो लोग होंगे ये किसके सर पे बैठे होंगे? जो ग्रीन पेन से नीचे बनते जा रहे हैं, वर्कर के सर पे। इंस्ट्रक्शन क्लर्क वर्कर के सर पे बैठा है, रूट क्लर्क वर्कर के सर पे बैठा है, टाइम एंड कॉस्ट वर्कर के सर पे बैठा है, और डिसिप्लिन क्लर्क भी वर्कर के सर पे बैठा है। यानी कि एक बेचारा वर्कर उसके सर पे 8 सुपरवाइजर बिठा दिए, 1 2 3 4, तो उसके सर पे 8 सुपरवाइजर बिठा दिए, इसके सर पे 8 सुपरवाइजर बिठा दिए। समझ में आ गई ना बात? अब इससे खतरनाक लोचा हुआ कि फैक्ट्री मैनेजर अपने अंदर 2 मैनेजर रखेगा इंचार्ज, और दोनों मैनेजर के अंदर 4-4 बॉस बैठेंगे, और 4-4 बॉस के बाद चारों के चारों सर पे बैठेंगे एक वर्कर के। जब ऐसा हुआ कि वर्कर के सर पे 4 बॉस बिठा दिए गए, 8 बिठा दिए गए, तो सवाल ये उठा, फंक्शनल फोरमैन, इसे बोला गया फंक्शनल फोरमैन। फंक्शनल फोरमैन की जो टेक्निक उन्होंने बताई, ये किसका विपरीत है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ऑफ फेओल। बताओ फेओल के किस प्रिंसिपल का ये एक्सेप्शन है? फेओल के किस प्रिंसिपल का ये एक्सेप्शन है? बताता है कोई खतरनाक बालक? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों ने दिल खुश कर दिया। सर सभी बालक कह रहे हैं सर फंक्शनल फोरमैन। फंक्शनल फोरमैन का मतलब हुआ 8 बॉस, और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 8 बॉस बिठा दोगे तो फिर वो एक्सेप्शन बनेगा किस चीज का? यूनिटी ऑफ कमांड। यानी फंक्शनल फोरमैन इज द एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। फंक्शनल फोरमैन इज एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। फंक्शनल फोरमैन इज एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अगर फंक्शनल फोरमैन एक्सेप्शन हो गया यूनिटी ऑफ कमांड का, तो इसके विपरीत एक और फेओल का क्वेश्चन बनता है कि फंक्शनल फोरमैन अगर यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन है, तो बताओ फंक्शनल फोरमैन फेओल के किस प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है? फंक्शनल फोरमैन एक्सेप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड का। मैं एक्सटेंशन पूछ रहा हूं, एक्सटेंशन किसका एक्सटेंशन है? भाई ये तो बस समझ में आ गई। फंक्शनल फोरमैन कहता है 8 बॉस होने चाहिए, 8 बॉस होने चाहिए। हेनरी फेओल कहते हैं एक ही बॉस होना चाहिए। ये तो विरोधाभास हो गया, लड़ाई हो गई। बिल्कुल सही बात, सही बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर वो कह रहे हैं, फैक्ट्री मैनेजर कह रहा है कि काम को बांटो। फैक्ट्री मैनेजर क्या बोल रहा है? काम को बांटो, एक काम को 2 मैनेजर में बांटो और नीचे 8 वर्कर को बांटो। तो फंक्शनल फोरमैन एक्सटेंशन हुआ डिवीजन ऑफ वर्क। तो यही CU ईट के खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, और बोर्ड के भी खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ किसका तो एक्सेप्शन है और बताओ किसका एक्सटेंशन है। तो एक का एक्सेप्शन है, एक का एक्सटेंशन है, एक का एक्सेप्शन है, एक का एक्सटेंशन है। समझ में आ गई बात? अब बात आती है सर ये स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस ये सब करते क्या है? ठीक है, तो ये सब करते हैं बाबू ये। अब प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर पहला आया रूट कलर, है ना? रूट कलर बताता है किस रूट के थ्रू हम काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़िया निकलेगा, किस रूट के थ्रू काम करेंगे तो प्रोडक्शन हमारा, है ना, बढ़िया निकलेगा। ठीक है, राइट, कि भाई इस तरीके से हमें प्रोसेस में काम करना है। अगला आता है टाइम क्लर्क, कि भाई इतने टाइम में काम करना है तुम्हें, स्टैंडर्ड टाइम में। ये नहीं कि भैया एक यूनिट को बनाने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो तुम 1 घंटे से ज्यादा लगाओगे तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। टाइम के हिसाब से काम करना है, सर पे डंडा लेके टाइम क्लर्क खड़ा रहेगा।
कॉस्ट क्लर्क खड़ा रहेगा ये कहकर के भाई इसको इतनी लागत में बनाना पड़ता है, इससे ऊपर खर्चा करोगे तो नौकरी जाएगी भाई, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतनी ही लागत आती है कि नहीं बात। चाय वाला अगर पूरे दूध में उबाल के चाय दे देगा तो 10 रुपए का एक गर्म चाय की प्याली हो, तो इसको पिला नहीं, ऐसे गाने नहीं गा पाओगे कि 10 रुपए गर्म चाय मिल जाए। तो हमें चाय वाले को समझाना पड़ता है भाई 10 रुपए की बेचनी है तो इतनी कॉस्ट में तुझे काम करना पड़ेगा, थोड़ी पत्ती, थोड़ी चीनी, थोड़ा दूध, ज्यादा पानी। डिसिप्लिन क्लर्क क्या बताता है? डिसिप्लिन में बताता है कि भाई तमीज में रहने का, तमीज में है कि नहीं बात। डिसिप्लिन मेंटेन करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, फालतू नहीं घूमना है। और इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या बताता है सर? कि जब भी कोई काम करोगे वो तुम्हें इंस्ट्रक्शन देगा, इस काम को ऐसे अंजाम दिया था। अरे भाई ओ भाई जनरेटर चलाना हत्ती वाला, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, हाथ में झटका ना आ जाए, पकड़ के घुमाइयो, इंस्ट्रक्शन देगा, है ना। प्रोडक्शन के अंदर 4 लोग आते हैं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या चेक करता है? क्वालिटी। इंस्पेक्टर क्या चेक करता है? क्वालिटी। रिपेयर क्या करता है? रिपेयर रेडी रहता है रिपेयर इक्विपमेंट को लेकर, कि ताकि चीजों की जब कोई भी चीज ब्रेक डाउन हो तो मैं रिपेयर कर पाऊं, कोई भी चीज ब्रेक डाउन हो तो मैं रिपेयर कर पाऊं। स्पीड बॉस बताता है कि कितनी स्पीड में काम करके काम टाइम पे पूरा होगा, डिले नहीं चाहिए। तो थोड़ी स्पीड बढ़ा, स्पीड जैसे कहते हैं ना भाई 3 घंटे का पेपर है, स्पीड बढ़ा, पेपर छूट जाएगा, स्पीड बढ़ा। और गैंग बॉस कहता है मैं सब कुछ रखता हूं रेडी, मशीन, मटेरियल, टूल, किसी भी चीज की जरूरत हो कि मुझे कॉल करना, मैं रेडी रखता हूं, भगता हुआ आऊंगा। जैसे क्रिकेट मैच में नहीं होता भाई, प्यास लग गई भाई, कोहली भैया को प्यास लग गई, अब कोहली भैया ने हाथ हिला दिया, वो भगता हुआ आता है ना। तो वो बिल्कुल रेडी रहता है भाई, जैसे पानी मांगा भागते हुए चलो, देर नहीं होनी चाहिए, वरना अंपायर फाइन लगा देगा। ठीक है, तो ये अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में नोट कर लेने हैं कि ये काम कौन करता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हमने अपने नोट्स में यहां लिख रखी है बहुत प्यार से। 8 बॉस होंगे, फेस टू फेस कांटेक्ट करेंगे, चीट कोड लिखते हैं ना, है ना। हालांकि चीट कोड की मैंने पीडीएफ तुम्हें भेज दी है, तो चैप्टर 2 के चीट कोड मैंने इसलिए भेज दिए कि कुछ बच्चों के अगर मिस हो गए हो तो चीट कोड उस पीडीएफ से नोट कर लेंगे, है ना। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 बॉस, प्रोडक्शन के अंदर 4 बॉस, और एक वर्कर के ऊपर 8 बॉस यानी 8 फोरमैन होंगे। अब हमें बात आई सर इसको याद कैसे करें, सर किसके अंदर कौन सा था, याद कैसे करें। तो प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज ये बोलता है ना। प्रोडक्शन इंचार्ज ने बोला सर जी रोज देखो सीआईडी। तो प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन करते हैं सर जी। जैसे मैं तुम्हारी खोपड़ी में प्रोडक्शन कर रहा हूं तो तुम बोल रहे हो सर जी आप हमारे दिमाग में, है ना, बिजनेस स्टडीज का प्रोडक्शन कर रहे हो। रोज देखो सीआईडी, सीआईडी क्या करती है? सीआईडी करती है प्लानिंग। तो सर जी चीट कोड हो गया प्रोडक्शन इंचार्ज का, और रोज देखो सीआईडी हो गया प्लानिंग इंचार्ज का। रोज देखो सीआईडी हो गया प्लानिंग इंचार्ज का। अब प्रोडक्शन के अंदर सर जी, भाई ओ मुन्ना, प्रोडक्शन के अंदर सर जी आएंगे, प्रोडक्शन के अंदर सर जी आएंगे। एस से स्पीड बॉस, आई से इंस्पेक्टर, आर से रिपेयर बॉस, और जी से गैंग बॉस। प्लानिंग के अंदर भाई सीआईडी तुम्हारी सेवा में कितने सालों से है, तो अगर सीआईडी देखोगे तो सीआईडी में दया कुछ तो गड़बड़ है ना। तो जो सीआईडी है वो प्लानिंग करती है, तो सीआईडी रोज सीआईडी प्लानिंग करती है। तो आर से रूट क्लर्क, सीआईडी के सी से कॉस्ट क्लर्क, सीआईडी के आई से इंस्ट्रक्शन क्लर्क, और डी से डिसिप्लिनरी।
बोलो भाई, जल्दी बोलेंगे। सभी बच्चों ने फंक्शनल फोरमैन नोट कर लिया, जितने लोग काम करते हैं उनके काम को भी नोट कर लिया, जो मैंने पीपीटी से लिखवा दिया यहां से, है ना, और चीट कोड भी नोट कर लिया। जल्दी बोलो, लिख लिया सर? बोलो डन। ए पुष्पा, जल्दी बोलो सर। चीट कोड भी लिख लिया है और बाकी चीजें भी लिख ली हैं। सही वाला कह रहे हैं डन सर। अगला आता है भाई, अगला, अगली टेक्निक आती है, सुनना ध्यान से, स्टैंडर्डाइजेशन। अब सुनो ध्यान से भाई, तुमने हमेशा एक ऐड देखा होगा, है ना, मैकडी का। ठीक है, कोई सा भी देख लो, या मान लो ये देख लो, चलो इसमें आवाज नहीं आएगी तुम्हें, ये देख लो भाई। ठीक है, अब ये भाई आज से 20 साल पहले भी बर्गर तुमने खाया, ठीक है ना, और आज भी तुम बर्गर खा रहे हो। अब ये बर्गर में मुझे बताओ, मसाला, मसाला आजीवन सेम, टिक्की का साइज आजीवन सेम, नमक सेम, ठीक है ना, उसको सेकने का यानी कि फ्राई करने का टेम्परेचर भी सेम, है ना। बर्गर की गोलाई भी, जैसे तुम गोल हो ऐसी बर्गर भी गोल है तुम्हारी तरह, लेकिन तुम्हारी गोलाई घटती बढ़ती रहती है, पर बर्गर की गोलाई क्या है, सेम। चटनी, मैक आलू टिक्की की चटनी सेम। अब भाई अगर हर चीज सेम है, हर चीज सेम है, तो बताओ इसे क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे इसे? अगर बाबू हर चीज सेम होती है, यानी कि डायमेंशन, साइज, क्वालिटी, नमक, पानी सब, इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, राइट। यानी हर चीज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हर चीज का एक बेंचमार्क बना दिया, हर चीज को हमने क्या बना दिया? बेंचमार्क बना दिया, ठीक है ना। क्वालिटी से लेकर, परफॉर्मेंस से लेकर, मशीन से लेकर, हर चीज सेम है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने, तो बड़ी गजब क्या बता दी, है ना। क्वालिटी वगैरह सब सेम रहती है, रॉ मेटेरियल, टाइम मशीन भी सेम रहता है, क्वालिटी सेम, सबको पसंद आए इसलिए स्टैंडर्ड। अब लोग खा भी तो रहे हैं ना कई सालों से, तो लोगों को स्टैंडर्डाइजेशन पसंद है, टाइप साइज सेम, टेस्ट भी लोगों को सेम पसंद है, तो ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। अगर मैं बात करूं सर सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर से, है ना, क्या कर देना? बेकार की वैरायटीज को डिलीट कर देना, है ना, रिड्यूस कर देना, रिड्यूस अननेसेसरी वैरायटी, ठीक है ना, राइट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, यूएस की एक पेपर कंपनी थी, वो पहले 2000 तरह के पेपर बनाती थी, A4 पेपर, A3 पेपर, कच्चा पेपर, बेकार पेपर, कॉपी का पेपर, रफ पेपर। फिर उन्होंने ये 2000 की वैरायटी को घटाकर सिर्फ 200 पेपर बनाने शुरू किए, तो उन्होंने पाया
कि 200 पेपर की सेल ज्यादा होती है जो जितनी सेल 2000 पेपर्स की नहीं होती थी टोटल। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों। तो उन्होंने देखा जब हम कोई भी चीज कम बनाते हैं उस कम में हमें एक पॉजिटिव जो मार्केटिंग मिलती है या पॉजिटिव एक माइंडसेट मिलता है लोगों का, वो मिलता है स्पेशलाइजेशन। अब मैं 12th में पढ़ाने को तो अकाउंट्स भी पढ़ा दूं, इको भी पढ़ा दूं, पर मैं पढ़ा रहा हूं मान लो बीएसटी। तो जब बच्चा बीएसटी में है ना मुझसे पढ़ेगा तो उसको लगता है कि सर इस चीज में स्पेशलिस्ट है, सिर्फ सिंपल एक ही, यानी कि अपनी वैरायटी को सिंपली कम कर दिया, है ना, समझ में ना बात। तो इसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। जैसे हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा हलवाई जो पहले छोटा था बहुत बड़ा हो गया। कैसे? पहले वो हलवाई था, समोसे, ब्रेड पकौड़े, मिठाई, मठरी सब बनाता था, नॉर्मल चलती थी दुकान, लोग आ रहे नहीं आ रहे, चल लिया दुकान। फिर किसी ने उन्हें बताया कि भैया तुम्हारे समोसे ज्यादा बिकते हैं, ब्रेड पकौड़े मिठाई नहीं बिकती, तुम्हारे समोसे में ज्यादा स्वाद आता है। तो उसने दिमाग में क्या आया, उसने कहा ब्रेड पकौड़े बनाने बंद। जब बिक ही नहीं रहे तो जब मैं जिस कढ़ाई में ब्रेड पकौड़े तल रहा हूं उसमें समोसे भी तलूंगा। फिर थोड़े दिनों के बाद उसने मिठाइयां बनाने भी बंद कर दी कि भाई मिठाइयां बिक नहीं रही हैं, लॉस हो रहा है, मिठाइयां बना बना के रखते रहो, अगले 2-3 दिन बाद मिठाई खराब हो जाती है, फिर ग्राहक कहता है खराब मिठाई होगी तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मिठाई बनानी बंद कर दी। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ वो समोसे बनाता है। तो लोगों ने ये समझ लिया कि उसने सिंप्लीफिकेशन से वो उस चीज में स्पेशलिस्ट है, यानी कि अगर समोसे खाने तो उसके खाने, क्योंकि उसके जैसे समोसे कोई और नहीं बना सकता, क्योंकि सिर्फ वो समोसे बनाने में स्पेशलिस्ट है ना। उसका नाम है हमारे घर के पास धारे हलवाई। तो भाई हमारे धारे हलवाई सिर्फ क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सिर्फ बना रहे हैं समोसे। सिंप्लीफिकेशन। अपने प्रोडक्ट को क्या कर दो, रिड्यूस करते चले जाओ, जो आपको लगता है बेकार है उसको बनाना बंद कर दो, इन्वेंट्री कम कर दो, यूटिलाइजेशन उसको कम कर दो, उसकी इक्विपमेंट मशीनें कम कर दो, तो आप क्या हो जाओगे, सिंप्लीफिकेशन में आ जाओगे, आप उसके बन जाओगे स्पेशलिस्ट। क्या बन जाओगे आप उसके सर, आप उसके बन जाओगे स्पेशलिस्ट, है ना। अब एक गजब की बात, एक गजब की बात फिर बताता हूं तुम्हें मैं। अगर तुम ये देखो, फोर्ड असेंबली लाइन, है ना। अब फोर्ड असेंबली लाइन ये कहती है कि अगर कार बनाना है और सबसे जल्दी कार बनानी है, अगर कार बनानी है और सबसे जल्दी कार बनानी है, तो कार बनाने का प्रोसेस सिर्फ फोर्ड जानता है ना। कार बनाने का प्रोसेस फोर्ड जानता है। देखो क्या कह रहा हूं, फोर्ड ने एक ऐसा प्रोसेस बनाया कि कार कैसे बनाई जाए। पहले ढांचा बनाऊं, और तो पहले ढांचे के अंदर टायर फिट कर दूं, या ढांचे के अंदर पहले सीट फिट कर दूं, या ढांचे के अंदर पहले स्टीयरिंग फिट कर दूं, या ढांचे में सबसे पहले इंजन फिट करूं। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तुम बोलोगे सर एक काम करो, ढांचे के अंदर पहले इंजन लगाओ, इंजन के बाद फिर क्या करना, स्टीयरिंग लगाना, फिर उसके बाद सीट लगाना, फिर कलर करना। फोर्ड ने कहा नहीं बाबू नहीं, हम बताएंगे कैसे कैसे करना है। तो फोर्ड ने जो असेंबली लाइन बनाई, यानी फोर्ड ने जो स्टैंडर्ड सेट किया कि पहले ढांचे में ये लगाओ, फिर इंजन लगाओ, है ना, फिर पेंट करो, पेंट करने के बाद सीट लगाना, क्योंकि पेंट की छींट अगर सीट पे आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर स्पीकर सबसे एंड में लगाना, है ना।
टायर फिर टायर लगाओ, टायर लगा के उसके बाद स्टीयरिंग लगाओ कि देखो सही से खेल रहा नहीं खेल रहा। इसको फोर्ड असेंबली लाइन ने अपना एक प्रोसेस बनाया कि पहले क्या करना है। आज तक दुनिया में, अब लोग, आज तक दुनिया में फोर्ड के असेंबली लाइन को कि कौन सी चीज कार में पहले फिट करनी चाहिए, कोई बीट नहीं कर पाया। पूरी दुनिया फोर्ड की असेंबली लाइन के थ्रू ही अपनी कार बनाती है। फोर्ड ने बोल दिया ये पहले लगाना है, फिर बाद में लगाना है, सबसे आखिरी में टायर लगाना है। दुनिया आखिरी में टायर लगाएगी ना बात। तो जिससे क्या हुआ, कॉस्ट भी कम हुई और प्रोसेस भी स्पीडी हुआ, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। समझ गए भाई लोगों। तो फोर्ड ने ये धमाका किया, फोर्ड ने ये धमाका किया, है ना, असेंबली लाइन में कि देखो कि कार में पहले क्या आएगा, ठीक है ना, फिर इंजन फिट होगा क्या पहले। तो यूट्यूब पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई जब कार बन रही है तो टायर सबसे एंड में फिट हो रहे हैं, ठीक है, राइट। फिर चला के टेस्टिंग हो रही है। तो ये सब आप ऑलरेडी देख पा रहे हो, ठीक है। पहले ढांचा बनाया, ढांचे में सीट कवर लगा के पिन्नी चढ़ाई, उसके बाद टायर की तरफ जा रहे हैं। तो ये फोर्ड असेंबली लाइन इस तरीके से काम करती है। इसको नाम दिया टेलर सर ने, क्या इसको टेलर सर ने क्या नाम दिया, बताया कोई। टेलर सर ने इसे नाम दिया वर्क स्टडी के अंदर मेथड स्टडी, मेथड स्टडी, है ना, मेथड स्टडी। तो टेलर सर ने इसे नाम दिया भाई, इसे हम प्यार से बोलेंगे मेथड स्टडी। वन बेस्ट मेथड, दुनिया में एक बेस्ट मेथड ढूंढ लो जो दुनिया तुम्हारी फैन हो जाए, हर चीज को बेस्ट तरीके से करो, है ना, उसे बोला गया मेथड स्टडी। चार्ट के थ्रू, ऑपरेशंस के थ्रू मेथड स्टडी। यही तुम्हारे नोट्स में दे रखा है सर। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, मेथड स्टडी। वन बेस्ट मेथड, मैक्सिमम बेनिफिट, मिनिमम कॉस्ट, ये रहा एग्जांपल। फिर टेलर सर ने बोला अगली बनाओ मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब कौन बंदा अपनी टेबल से उठ के कितनी बार हिलता डुलता है, चाहे वो अंगड़ाई ले रहा हो। अरे भैया कमर में दर्द हो गया भैया, कमर में आई दादा, कमर में दर्द हो गया भाई। तो कह रहा है भाई तू पूरे दिन कमर ही चटकाता रहता, कमर। अरे भैया करिए जरा, करिए करिए बच्चों ने, करता। हाँ उठा 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 उठा, चटका सा आ गया, है कि नहीं बात। तो भाई टेलर सर ने बोला भाई तू सुबह शाम यही करता रहेगा तो तू, उन्होंने देखा कमर चटकाने में, है ना, पेट चटकाने में, कंधे दबाने में, गर्दन टैटुआ दबाने में, टैटुए वैटुए में आधा घंटा तो वेस्ट हो ही जाता है। आधा घंटा एक इंसान पूरे दिन में आधा घंटा इन्हीं काम में लगा रहता है। तो टेलर सर ने बोला भाई अच्छा लगे बुरा लगे उसको बोलो, ऐसे काम 5 मिनट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हिलना डुलना नाचना 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई, पहले कह दी मैंने, 5 मिनट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट। मूवमेंट को स्टडी करो, टेलर सर ने बोला मूवमेंट को स्टडी करो। मूवमेंट को, कौन कितनी फालतू मूवमेंट कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अगर वो मूवमेंट अननेसेसरी है, देखो अगर नेसेसरी है कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है सर बहुत जोर से आई है, तो क्या रोक लोगे, कैसे जा रहा है, कहां जा रहा है, सर वॉशरूम जा रहा है, कैसे जा रहा है, बैठ यहीं बैठ, डायपर पहन के आया कर बच्चे की तरह। अब डायपर पहना दोगे उसे, तो वो नेसेसरी मूवमेंट है भाई। किसी को अगर वॉशरूम जाना है लगी है तो नेसेसरी मूवमेंट है, लेकिन वो बेचारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बातचीत कर रहा है, तो अननेसेसरी मूवमेंट है। तो अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट करना है, नेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट नहीं करना, अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट कर दो। इससे फायदा क्या होगा, अनप्रोडक्टिव अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, अनप्रोडक्टिविटी घटेगी,
ठीक है ना, और जॉब में एफिशिएंसी आएगी। क्या यूज कर सकते हो, स्टॉप वॉच, वेरियस सिंबल, कलर, है ना, कि भाई टाइमर लगा दिया, इससे ज्यादा तू 5 मिनट से ज्यादा कमर नहीं चटकाएगा, कंधे नहीं हिलाएगा, ठीक है ना, इस तरह से आप इस पे वर्क कर सकते हो। इसे बोलते हैं अब मोशन स्टडी। ये लिखी बात हाईलाइट करके दे रखी है, चीट कोड तुम्हारे ग्रुप पर पहुंच ही गए। कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। फिर आता है भाई टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहता है हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे मैंने बोला एक यूनिट 1 घंटे में पूरी बन के बढ़िया तैयार हो जाती है, पूरी तगड़ी तरीके तैयार हो जाती है। तो यानी कि किसी भी काम को फिनिश करने का एक स्टैंडर्ड टाइम है 1 घंटा, ठीक है। इससे क्या पता लगेगा, मुझे काम को कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए, हाईलाइट कर लेना, कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए काम को कंप्लीट करने के लिए, मुझे टाइम स्टडी से पता लगेगा। अगर 1 घंटे में अगर 1 घंटे में 1 यूनिट होती है और मेरी कंपनी 8 घंटे काम करती है, एक लेबर 1 घंटे में 1 यूनिट बनाती है, तो अगर मेरी कंपनी 8 घंटे काम करती है तो मेरी कंपनी को डेली 8 वर्कर चाहिए, 8 वर्कर डेली चाहिए, क्योंकि एक बंदा 1 घंटे में 1 यूनिट बना देगा, है ना, राइट। तो अगर मेरी फैक्ट्री 8 घंटे काम कर रही है, तो अगर मैं एक बंदे से 1 ही घंटे काम कराऊं तो मुझे 8 घंटे काम करने के लिए 8 वर्कर चाहिए, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से क्राइटेरिया हो सकता है, या फिर कुछ कैसा हो सकता है, एक बंदा 1 घंटे में 1 यूनिट बनाता है, एक पर्सन 1 घंटे में 1 यूनिट बनाएगा, तो एक पर्सन 1 दिन में कितनी यूनिट बनाएगा, 8 यूनिट बनाएगा, ठीक है ना। तो मुझे 80 यूनिट बनानी है, 80 यूनिट का टारगेट है, तो मुझे क्या पता लगेगा, अब मुझे एक बंदा अगर 8 यूनिट बना के देता है तो मुझे 10 वर्कर चाहिए, तो 10 वर्कर एक दिन में 80 यूनिट क्रिएट कर देंगे। एक वर्कर 8 यूनिट, पूरे दिन में एक वर्कर 8 यूनिट, पूरे दिन में एक वर्कर 8 यूनिट, पूरे वर्कर एक वर्कर, है ना, एक दिन में 8 यूनिट, तो 10 वर्कर 80 यूनिट बना देंगे। इससे पता लगता है मुझे कि कितने लोग मुझे चाहिए, मेरा काम अगर टाइम पे खत्म हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो बंदा 1 घंटे से ज्यादा ले रहा है उसको धमकी दे दो, भाई कल से मत आइयो, तेरी बस की नहीं है ना 1 घंटे में बनाना, तो कल से मत आइयो। तगड़ी बात कह दी भाई, तगड़ी बात कह दी। इसी से रिलेट करके टेलर सर ने कॉन्सेप्ट को याद दिया कि किसी भी बंदे को अगर पेमेंट देनी है भाई, किसी भी बंदे को अगर पेमेंट देनी है, उस बंदे को पेमेंट मंथली पेमेंट मत दो या डेली वेजेस मत दो, डेली वेज नहीं दो, ठीक है। फिर लोग कहने लगे क्या बात करो टेलर साहब, तो पैसे ना कमाएंगे लोग, लेबर पैसे ना कमाए, तो उन्होंने बोला लेबर को कहो आज के बाद तुम्हें मिलेगा जितना काम उतना दाम, जितना काम उतना दाम, जितना काम उतना दाम, यानी कि पीस वेज, जितनी यूनिट उतनी पेमेंट, राइट। अगर कोई बंदा ज्यादा यूनिट बनाता है तो वो एफिशिएंट वर्कर है, उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर कोई बंदा कम यूनिट बनाता है तो वो टाइम पास कर रहा है, लेस एफिशिएंट है, उसकी पेमेंट कम दे दो भाई, है कि नहीं बात। जैसे एक वर्कर को बोला भाई 1 यूनिट के 100 रुपए मिलेंगे, है ना, और 8 यूनिट बनानी ही है, तो अगर वो 7 यूनिट बनाता है तो उससे कहता हूं 100 रुपए नहीं मिलेंगे, अब तुझे 80 रुपए के हिसाब से पेमेंट होगी। तो घबरा जाएगा वो, भाई मुझे कम क्यों दे रहे हो, हम कह रहे तुझे इसलिए कम दे रहे, ओ भाई ओ पुष्पा तुझे इसलिए कम दे रहे
क्योंकि तूने माल आज कम बनाया। तेरे जैसे वर्कर बढ़िया काम करके एक दिन में 8 यूनिट बनाते हैं, तू एक दिन में कितनी यूनिट बना रहा? 7, कम पैसा मिलेगा। टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारा बिजली पानी वेस्ट कर रहा है ना, हमारे दूसरे वर्कर्स को भी टाइम उस पर लगा रहा है बातों में। तो टेलर सर ने बोला कम दो भाई, घबराओ मत, कम दो। हमने कहा सर एग्जाम्पल लिखवा देते बच्चों को एक। तो टेलर सर ने बोला बिल्कुल एग्जाम्पल लिखवाओ, डिफरेंट पीस बेस्ड सिस्टम का। 7 बच्चे लिखेंगे, 7। स्टैंडर्ड आउटपुट इज 24 बॉक्स पर डे। एक दिन में कितने बॉक्स बनते हैं? 24। अगर वर्कर ने, इफ वर्कर प्रोड्यूस 24 बॉक्स, तो उसे मिलेंगे 100 रुपए पर बॉक्स, यानी कि 100 इंटू 24 इज इक्वल टू 2400 रुपए ले जा भाई। क्या बात है। एक वर्कर है भीम भीम भीम, छोटा भीम छोटा भीम। छोटा भीम ने बना दिए 24 बॉक्स, तो उसकी दिन की दिहाड़ी हो गई 2400 रुपए। फिर आया दूसरा वर्कर कालिया, कालिया 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 भाई ने बनाए हमारे ओनली 20 बॉक्स। तो कालिया को बोला भाई तूने स्टैंडर्ड से कम बनाए हैं, प्रोडक्शन इज लेस देन स्टैंडर्ड, तूने स्टैंडर्ड से कम बनाया तो तुझे मिलेंगे 80 रुपए के भाव से। तो उसकी पेमेंट हो गई 20 इंटू 80, 1600 रुपए। अब वो रो रहा है, कह रहा भाई ये गलत बात है, छोटा भीम को मिलते हैं 2400 एक दिन में और मुझे मिल रहे 1600 एक दिन में। तो टेलर सर ने बोला जब वो रोते रोते घर जाएगा, अगले दिन वो छोटा भीम के साथ काम करके कोशिश करेगा कि वो भी 24 बॉक्स बनाए, यानी कि 800 रुपए का डिफरेंस। एक दिन ही तो उसने कमाए पैसे, 800 रुपए का डिफरेंस क्या करेगा? इज मोटिवेशन टू प्रोड्यूस, 800 रुपए डिफरेंस, मोटिवेशन टू प्रोड्यूस 24 बॉक्सेस। 800 रुपए का डिफरेंस उसे मोटिवेशन देगा कि वो अगले दिन छोटा भीम की तरह 24 बॉक्सेस बनाना शुरू कर दे, 24 बॉक्सेस बनाना शुरू कर दे। बोलो नोट कर लिया सर? सही मेरे प्यारे बालक बोलेंगे नोट कर लिया। बोलो यस सर। फिर आखिरी एक चीज बताई, फैटीग। फैटीग स्टडी होती है कि भाई चेक करो कि कौन कितनी टाइम में झूल लेता है। पता लगा तुमने उसका बीपी हाई कर दिया, लेट गया वो तुम्हारी फैक्ट्री के नीचे ही, क्या काम करा रहे हो, बोर हो गया, मेरा दिमाग गर्म हो गया। तो टेलर सर ने बोला कि भाई गधे घोड़ों की तरह काम थोड़ी कराते रहो, इंसान है, रेस्ट इंटरवल देना चाहिए। अगर कोई भी बंदा अगर बोर हो रहा है, मेंटली थकान महसूस कर रहा है, फिजिकली थकान महसूस कर रहा है, तो उसका स्टेमिना रीगेन कराने के लिए उसे रेस्ट इंटरवल दो। स्टेमिना रीगेन कराने के लिए उसे रेस्ट इंटरवल दे दो। इसे बोलते हैं फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी। मजा आ गया सर? मजा आ गया सर? आज मजा आया, क्लास में बहुत मजा आ गया सर। ये लिखी बात। फैटीग स्टडी कहता है हर एक बंदा फिजिकली मेंटली टायर जरूर होता है, तो कंपनी को सोचना चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने रेस्ट इंटरवल दें। एक दिन में 2 दें लंच चाय, एक दिन में 3 दे दें, सुबह की चाय लंच फिर चाय, या एक दिन में 4 दे दें, पहले सुबह की चाय फिर लंच फिर एक चाय फिर एक चाय। तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कितने ब्रेक देने, कितने ब्रेक देने हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। हर ब्रेक का है ना, या इसको कह दो, ये इसमें लिख सकते हो तुम, कितने ब्रेक देने, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल।
ठीक है। हर इंटरवल की ड्यूरेशन कितनी होगी, मतलब टी ब्रेक 15 मिनट का होगा, लंच ब्रेक आधे घंटे का होगा। तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि टी ब्रेक 10 मिनट का रखना है, 15 मिनट का रखना है, या लंच कितने मिनट का रखना है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी देर में दूं, मतलब अगर सुबह 10 बजे ऑफिस खुलता है तो 11 बजे चाय पिला दूं, पागल हो रहा, 11 बजे आती चाय पिएगा, चाय पीने को आया, काम करने आया सर, काम करने आया हूं, तो चाय मांगता रहेगा। पहली चाय मिलेगी 12, ठीक है, 1:30 बजे हो जाएगा लंच, 2 बजे फिर से आ जाओ, अगली चाय मिलेगी 3, फिर उससे अगली चाय मिलेगी 5। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आपको कितने फ्रीक्वेंट टाइम पर आपको अपने इंटरवल देने हैं। ये थोड़े 10 बजे आएगा 11 बजे ब्रेक चाहिए, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये चीजें बोलो, समझ गए सर। और इसीलिए फोटो लगा रखी है धोनी भैया की, धोनी भैया की फोटो लगा रखी है, ठीक है ना। तो चीट कोड क्या बना, धोनी भैया को याद करते हुए, भाई धोनी रांची के हैं, रांची में चैनल आता है धोनी 91.2, धोनी को समर्पित एक चैनल है। जैसे अपने आता है रेड एफएम, बजाते रहो, रेडियो मिर्ची गाते रहो, ऐसी धोनी 91 है ना, चलाते रहो। क्योंकि एमएस धोनी जब एफएम पर आते हैं तो एफएम पर फ्री टेक्निक बताते हैं। कि भाई जो खिलाड़ी मेरे को सुन रहे हैं वो कुछ इन बातों का ध्यान रखें। एम से मोशन, एस से स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डी से डिफरेंट पीस वेट सिस्टम, एफ से फंक्शनल फोरमैन, एम से मेथड, एफ से फटीग, टी से टाइम। ठीक है, चीट कोड सबके बने बनाए तुम्हारे पीडीएफ पे मैंने ग्रुप पे डाल दिए, ताकि यहां तुम्हें लिखने का है ना टाइम वेस्ट ना हो। प्रिंट आउट निकालना चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लेना, पर लिखने से ज्यादा अच्छे से याद होता है बाबू, लिखने से ज्यादा अच्छा याद होता है, मेरा यह मानना है। बोलो जल्दी, नोट कर लिया चीट कोड। यस सर, सभी बालक कह रहे हैं सर नोट कर लिए। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, तुम झटपट पहचान लोगे, है ना, झटपट पहचान लोगे। देखते हैं, काफी क्वेश्चन तो हम इसमें कर ही चुके हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अब तुम देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूं। अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में जहां पढ़ रहे हो, साइड में चीट कोड खोलो, जो मैंने तुम्हें दिए चीट कोड खोलो, फिर देखो, है ना, जैसे लिखा है फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम। तो ये टेलर सर की कौन सी टेक्निक है, फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम, टाइम स्टडी। दो ढूंढने को कह रहे, एक और ढूंढ लेते हैं। अननेसेसरी प्रोडक्ट एलिमिनेट, अननेसेसरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दिया, ये क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। हो गया नहीं होगा स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन, दो ही ढूंढने थे, ये लिखी बात। मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफिकेशन, है ना, राइट। अच्छा टाइम स्टडी, हाँ इसमें मोशन स्टडी और कह रहा था, मोशन स्टडी भी होगा कहीं ना कहीं।
कि अननेसेसरी मूवमेंट हो रही है ना। ओ सॉरी सॉरी, ये यहां पे आएगा, ये मोशन स्टडी है, ये तो मोशन स्टडी है। अननेसेसरी बिटवीन विच द एलिमिनेटेड, ठीक है, ये है ये। शी रियलाइज दैट सम फ्लेवर उस डिमांड इज नॉट एनफ, कुछ फ्लेवर की डिमांड पूरी नहीं है, तो उसने उसके सेल और उसका प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो भाई प्रोडक्ट मेरा नहीं चल रहा था तो मैंने उसे बंद कर दिया, या मुझे मजा नहीं बंद कर दिया, तो उसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। बहुत बढ़िया, ये हमने पहले कर ही लिए हैं, ये भी हो चुके हैं। यहां तक कर लिए थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है ना। 17 देखो, जो कल वाले क्वेश्चन था। एक कहता है मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज द ईयर फॉर सजेशन, कि मैनेजर को अपने एम्प्लॉय की सलाह लेनी चाहिए। दूसरा कहता है कि हमें एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम बनाना चाहिए। तो दोनों की ये सजेशन वाला पॉइंट है ना, क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है हेनरी फेयोल का तो क्या हो गया? इनिशिएटिव। हेनरी फेयोल का तो इनिशिएटिव हो गया। और टेलर सर का क्या हो गया? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि हमें कोऑपरेट करके चलना है, कोऑपरेशन से दूसरे की बात सुन के चलना है। बात समझ में आई? तो ये मजेदार क्वेश्चन, चांद तारे लगाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक तीर से दो शिकार। ये भी कर लिया था हमने, यूनिटी कमांड यूनिट एक्शन वाला कर लिया था पहली क्लास में। हाँ भाई, ये बताएंगे 28। अब 28 के बारे में देखो तो बहुत सिंपल सिंपल तरीका है। केस स्टडी को पढ़ना नहीं है पूरा, जब तुम पढ़ना शुरू करो तो हमारे दिमाग में फोकस होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस चीट कोड को दर्शाता है। भाई बेंचमार्क, बताओ बेंचमार्क क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अगला एलिमिनेटिंग अननेसेसरी प्रोडक्ट, कि जो बेकार के प्रोडक्ट है मैं उन्हें एलिमिनेट कर रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। खत्म बात। तुच्चा सवाल से तुच्चा सवाल, समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें सीधा सीधा पहचान लेने। और देखो, चाहे कलर्ड वाली वहां से याद कर लो, चाहे भाई इसको यहां से याद कर लो, थोड़ा थ्योरी का पेपर है बाबू, तो याद तो करना पड़ेगा। अब चलो एक और देख लेते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द इंसेंटिव बोनस प्लान। अब बच्चा कहता है सर ये क्या बात है, ये तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा ना हर चैप्टर में मैंने अपनी किताब में आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन डाल रखे हैं। किताब तो उम्मीद है सबके सबके पास पहुंच गई किताब। कमेंट करके बताएंगे बालक, सर किताब हम सबकी सब घर पे पहुंच चुकी है। हाँ सर, सबकी पहुंच चुकी है। तो अब इंसेंटिव प्लान, तो याद रखना ये इंसेंटिव प्लान होता है, ठीक है ना, डिफरेंट एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में। अगर ये वर्ड लिखा मिल गया एग्जाम में गलती से,
एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर का डिफरेंस निकालना है। केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर का डिफरेंस निकालना, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर का डिफरेंस निकालना डिफरेंस पीस वेज सिस्टम है, डिफरेंस पीस वेज सिस्टम है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। इसको लिखेंगे जो मैंने एग्जांपल लिखवाया छोटा भीम वाला, छोटे भीम के एग्जांपल के साथ लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। मोटिवेशन तुम्हारे सामने हमेशा रहता है। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें जीवन में सक्सेसफुल होना चाहिए, इसलिए तुम्हें सक्सेसफुल होना चाहिए और मैं इसीलिए सक्सेसफुल होऊंगा। तो उम्मीद है इसी मोटिवेशन के साथ अगले लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और सेकंड चैप्टर भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस करना क्या, पढ़ते रहना, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना है। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है सब लिखते गए होंगे साथ साथ। पीपीटी का बिल्कुल पूरा मजा आ रहा होगा सर। अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंस और फीचर बताने हैं बस, मतलब मेन चीज खत्म हो गई। ठीक है अक्षत भाई, मैं मैम को बोल दूंगा वो बैकअप लेक्चर है ना डाल देंगे, बैकअप लेक्चर डाल देंगे। चलिए बाय बाय।